नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो भी सिमिलर टॉपिक पे होने वाली है, लेकिन आज की वीडियो में हमने कुछ कंटेस्टेंट को और ऐड कर लिया है, जैसे कि हमारी जया किशोरी जी हो गई। अब देखिए, जया किशोरी जी कौन है ये मुझे आपको बताने की तो जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते होंगे। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंट्रो उनके बारे में दे देती हूँ। जया किशोरी जी एक कथावाचक है और ये अपने गीतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये जगह जगह जाके जो कविता सुनाती है, जो गाती है, उनकी वैसे ही काफी ज्यादा फेमस है। अब एक बार जया किशोरी जी एयरपोर्ट पे जा रही थी और इनको स्पॉट करा पेपराजी लोगों ने। अब जैसे पेपराजी ने इनको स्पॉट करा तो उन्हें एक बैग दिखा। उस बैग की कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। जैसे ये फोटो वायरल हुआ ना, इंटरनेट पे हल्ला हो गया कि भाई जया किशोरी जी ऐसा बैग यूज करती हैं, जया किशोरी जी इतना महंगा बैग यूज करती हैं। अब जैसे ही ट्रोलर्स की संख्या बढ़ने लगी ना, तो जया किशोरी जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पहले आप ये सुन लीजिए। हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जया किशोरी ने बताया कि वो साधु या संत नहीं है, वो एक सिंपल गीतकार है। इन सिंपल वर्ड्स वो एक आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच जया जी कि आपने बता दिया कि आप साधु या संत नहीं है, आप एक आर्टिस्ट हैं। क्योंकि सालों से मैं आपको सुन रही हूँ और मुझे यही लगता था कि आप एक साधु और संत है। अब यहाँ पर बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि भगवान जब दुख भी दे या संकट भी दे तो उसको कैसे ग्रहण करे। देखिए, जो आर्टिस्ट है ना, वो सिर्फ गाना गाता है, अपना आर्ट दिखाता है। लेकिन आपको हम बता दें कि आप अपना कथा भी सुनाती थी। मतलब आप इतने सालों से अपने आप को कथावाचक कह रही थी, लेकिन आज अचानक से आप आर्टिस्ट बन गई। नाइस यार, वेरी नाइस। तो गाइज, अब हम आते हैं मेन कंक्लूजन पे कि हम लोग क्यों बार बार एक आर्टिस्ट को कथावाचक और कथावाचक को भगवान मान लेते हैं। आज जया किशोरी जी अगर ट्रोल नहीं होती अपने बैग को लेके, तो क्या ये कभी अपने आप को आर्टिस्ट बताती? नहीं, कभी नहीं। ये आज तक अपने आप को कथावाचक ही घोषित करती। और जो हमारी देश की जनता है ना, जो बहुसंख्यक है, वो इनको जाके प्रणाम करती है, इनके पैर तक छूती है। और वो इसलिए नहीं छूते कि वो आर्टिस्ट है, नहीं भाई, वो इसलिए छूते हैं क्योंकि इनमें इनको भगवान दिखता है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? इतने महंगे महंगे शौक पूरे कर रहे हैं। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है। भगवान ने पैसा बनाया ही इसलिए क्योंकि आप उसका उपयोग कर सको। कभी भी हमें अपने जीवन में पैसा कमाने वालों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें नफरत उस चीज से करनी चाहिए वो किस तरीके से पैसा कमा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप उसको गलत बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से पैसा कमा रहा है ना, तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जया किशोरी जी के केस में ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि वो हर बार कहती है कि आपको किस तरह मोह माया में नहीं फंसना है। कुछ समय तक नहीं, उसके बाद फिर इच्छा करने लगे। तो भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग ये करने से तृप्ति तो नहीं मिलने वाली। तृप्ति कैसे मिलेगी? त्याग करने से। कोई भी चीज को अगर छोड़ना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। और देखिए, जब आप खुद कह रही है कि मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और आपकी मोह माया में फंस रही हैं, तो भाई आपको फॉलो करने वालों को क्या मिला? तो पॉइंट इज दैट आपको भक्ति है, आप भक्ति करो, लेकिन उसमें मूर्ख मत बनो। और मूर्ख बन के ना ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो सिर्फ एक आर्टिस्ट है, सिर्फ आर्टिस्ट। खैर, आर्टिस्ट से याद आया अभिनव अरोरा। अभिनव अरोरा के ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अभिनव अरोरा आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइनली गाइज, आज के डेट में जो स्थिति चल रही है ना, उसके बारे में डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी है। मेजरली आज मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगी और उसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगी। तो चलिए हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। नो डाउट अभिनव अरोरा जिस तरीके से आज ट्रोल हो रहे हैं ना, तो इसमें उनकी गलती है। इसमें मैं मना नहीं करी कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी गलती है भाई, ये बात सही नहीं है। अगर हमारे घर में कोई 9-10 साल का लड़का है और उस पर मीडिया ट्रायल होने लगे, तो उस टाइम पे उस बच्चे के पास क्या जवाब रहेगा? अभी के टाइम पे, सीरियसली आज के टाइम पे अभिनव अरोरा का हद से ज्यादा मीडिया ट्रायल हो रहा है। कुछ क्लिप्स तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। अब आपको इस क्लिप में दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक 9 साल के बच्चे पे इतना ज्यादा ट्रायल हो रहा है, इतना ज्यादा कहा जा रहा है कि भाई उसने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है। नो डाउट इसमें सबसे बड़ी गलती अभिनव अरोरा के पेरेंट्स की, कि उससे बार बार मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं, बार बार वो मीडिया के सामने आ रहा है, बार बार हरैस हो रहा है, बार बार वो मीडिया ट्रायल दे रहा है। भाई नो डाउट वो अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है। अगर अभी भी अभिनव अरोरा के पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है ना, तो नो डाउट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो हो गई अब अभिनव अरोरा के मीडिया ट्रायल्स के बारे में बात। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। खैर आपको पता ही होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि अभिनव अरोरा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी आई है। गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि आप इन लोगों को मार दिया जाएगा। मतलब ये लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां नहीं हो गई, दिवाली की सोन पापड़ी हो गई जो हर किसी को मिल रही है। मतलब जेन्युइनली गाइस, क्या धमकी दी होगी लॉरेंस ने कि भाई तू स्कूल नहीं जा रहा है? जोक सपाट, अगर वाकई में इसको धमकी मिली है तो पुलिस को, प्रशासन को इस पे जांच करनी चाहिए, और जांच करने के बाद अगर पता चलता है कि वाकई में किसी ने धमकी दी है तो उसको अरेस्ट भी करना चाहिए। और हाँ, प्रशासन से याद है, यहीं पे हमारा तीसरा पॉइंट भी चालू हो जाता है। आदरणीय अभिनव अरोड़ा जी को पुलिस प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी दे दी गई है। भाई मेरे टैक्स के पैसे से, सीरियसली मेरे टैक्स के पैसे से इसको सिक्योरिटी दी जा रही है। अब मैं क्या बोलूं यहाँ पे। खैर, अभिनव अरोड़ा पे इतना ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी बात करी अभिनव अरोड़ा के टाइम पे कि उनपे मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, तो आज के डेट में मीडिया ट्रायल्स बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। अब मीडिया ट्रायल्स के नाम पे उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो वाकई में क्रिंज है, और उनके इन क्रिंज बिहेवियर का फायदा उठा के एक चीज को डिमेन किया जाता है। वो किस चीज को किया जाता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इनका नाम है बोतल बाबा। ये फेमस है अपने बोतल से जादू के लिए। अब मीडिया वाले इनको बुलाते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं और कहते हैं भाई आप लाइव जादू दिखाइए। अब नो डाउट बोतल वाले बाबा लाइव जादू नहीं दिखा पाते और इन शॉर्ट वो अपना मजाक बनवा लेते हैं। दर्द हो रहा है बीच में। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है। मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही थी वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। अब आपने देखा कि किस तरीके से बोतल बाबा का मजाक उड़ाया जा रहा है। हो सकता है ये एक फ्रॉड हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे सिर्फ बोतल वाले बाबा का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है जो इस तरीके की रिचुअल्स को सीरियसली फॉलो करते हैं। आज के डेट में मीडिया ट्रायल्स हो रहा है अभिनव अरोड़ा के साथ, बोतल वाले बाबा के साथ और भी कई लोगों के साथ। लेकिन आप एक बार मुझे जवाब दीजिए कि सिर्फ इन लोग के साथ ही क्यों? जो जादू ये बोतल वाले बाबा कर रहे हैं वही सेम जादू प्रॉफिट वजिंदर सिंह करते हैं, लेकिन उनके साथ मीडिया ट्रायल नहीं होता। प्रॉफिट वजिंदर सिंह पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ। प्रॉफिट वजिंदर सिंह एक क्रिश्चियन पादरी है और ये कई तरीके की जादू करते हैं। कभी कभार ये मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसकी आंखों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, डॉक्टर ने इसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हैं यहाँ पर। आमीन। ये पवित्र आत्मा है। ताली बजा दे। हालेलुया। उस बाप से पूछो जिसका बच्चा मर गया हो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी भीड़ होने के लिए जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। और ये लेजेंडरी क्लिप तो आपने देखी होगी कि किस तरीके से गूंगी बोलने लगी। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। तो पॉइंट इज दैट जो काम ये बोतल वाले बाबा कर रहे हैं उसके 10 गुना ज्यादा क्रिंज ये पजेंदर सिंह कर रहे हैं, लेकिन उनका मीडिया ट्रायल नहीं होता और ये मीडिया पे आएंगे भी नहीं और मीडिया वाले इनको ला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक ही को टारगेट करना है ना। अब जैसे बोतल वाले बाबा है, वैसे एक और बाबा है कंबल वाले बाबा। सेम वही सेटअप रहता है। 5 डॉक्टर रहेंगे, 5 इंटेलेक्चुअल लोग रहेंगे और बाकी ऑडियंस रहेगी, और उसी के पीछे बोला जाता है कंबल वाले बाबा को कि भाई आप जादू करके दिखाओ, और कंबल वाले बाबा जादू करके दिखा देते हैं। बैठे ना बाबा प्लीज। और इनको जो अब स्कॉलरशिप है ये काफी सीवियर हो चुका है। मैं उस पर आऊँगा क्योंकि और भी पेशेंट्स हैं। आप मुझसे बात कर पाएंगे? आप यहाँ पे आएंगे? अभी भी तो आपकी चाल सही नहीं हुई है बाबा। आप ये पकड़ लीजिए, माइक पकड़। क्या हुआ अभी जो बाबा ने किया उससे कुछ लग रहा है? नहीं, आराम लगा है मेरे को। लेकिन आपका आराम तो एक दिन के बाद गायब हो जाता है, फिर दर्द में आ जाती है। इस टाइम तो लगा। अब मीडिया को बोलिए ना कि चमत्कार को नमस्कार करे, लेकिन हाँ अब नहीं बोला जाएगा। बोतल वाले बाबा जादू करके नहीं दिखा पा रहे तो वो क्रिंज है, और कंबल वाले बाबा जो जादू कर दे रहे हैं तो उनको मीडिया में ही मत लो। तो पॉइंट इज दैट आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक सेगमेंट को बस टारगेट किया जाता है। और बस इतना ही नहीं है, ये वाकई में एक इंसल्टिंग भी होता है, और इसका प्रूफ मैं इन्हीं के वीडियो से दिखा दूंगी। तो जब शो आया था इनका बोतल वाले बाबा के साथ, तो उसी ऑडियंस में एक लड़की भी आई हुई थी। अब इस लड़की को एंकर जी उठाते हैं और कहते हैं बाबा जी आप इनके साथ चमत्कार कीजिए। अब नो डाउट बाबा जी चमत्कार कुछ नहीं कर पाते, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब बाबा चमत्कार नहीं कर पाते उसके बाद जो इस लड़की का स्टेटमेंट आता है, एक बार आप वो सुनो। प्रभु के सेवादार हैं हम, जो कह रहे हैं कहीं दोनों के दर्द नहीं है। आप प्रभु की सेवा दे रहे तो हम पापी हैं तो झूठ बोल। नहीं, हम पापी तो नहीं कहा मैंने। मैं शायद क्रिश्चियन हूँ इसलिए मेरा दर्द। नॉट क्रिश्चियन, वन क्रिस्ट से गॉड पट मी टू द एग्जामिनेशन।
ईसा मसीह ने कहा था, हे परमात्मा मेरी परीक्षा तू मत ले। उन्होंने भी शूली पर चढ़ करके अपना प्रमाण दिया था। कुछ नहीं था, उन्होंने हमारे सिंस के लिए वो करा था। आप लड़की मजाक के टोन में कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है। आपको बस इतने ही स्टेटमेंट से समझ आ गया होगा कि किस इंटेंशन से बुलाया जाता है और किस इंटेंशन से शो बनाया जाता है। देखिए गाइस, जो बातें मैंने बोली है ना आपको, वो पूरे इंटरनेट पे किसी ने नहीं बोली होगी। तो हो सकता है आपको मेरी बातें सही या गलत लग रही होगी। गलत या सही मानना वो आपका डिसीजन है, और आप मुझे गलत मान भी सकते हो क्योंकि मेरा छोटा चैनल है। लेकिन जब आप 3 साल बाद 4 साल बाद वापस इस चैनल पे आओगे और मेरे इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, दीदी सही में वाकई में बहुत सही बोल रही थी। देखिए, बात की क्रेडिबिलिटी ना सब्सक्राइबर से होती है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी बात की भी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। लोगों को सच जानने से ज्यादा नंबर जानने का महत्व है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। खैर, हम वापस सेगमेंट पे आते हैं और इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बागेश्वर धाम पे हमने कई बार बात करी। इनफैक्ट मेरी पहली वीडियो भी शायद बागेश्वर धाम जी पे ही है। मैं बागेश्वर धाम जी को कितना मानती हूँ नहीं मानती हूँ वो आपको मैं नहीं समझा सकती। मैं उनके धाम भी होके आई हूँ, लेकिन ये चीज आप जानते ही होंगे कि उन पे ऑलरेडी कितने मीडिया ट्रायल्स हो चुके हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप उस चीज को देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि नहीं यार, उस टाइम पे ये चीज गलत हो रहा था। तो पॉइंट इज दैट गाइस कि आज जो मीडिया ट्रायल चल रहे हैं ना, वो आपको आज सही लग सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब आप ये चीज को देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि नहीं यार, गलत हो रहा था। खैर, इसी के साथ हम आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।